सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करना है, 2-3 वीडियो तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। और फिर आज जो हम वीडियो बना रहे हैं तो एक एक सेक्शन का, कि जैसे कि बोर्ड व्यू में कैसे सेक्शन को देखा जाता है, कैसे उसकी ट्रेसिंग की जाती है, बोर्ड व्यू में कितना इजी हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। चलिए दोस्तों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, एलसीडी, एलईडी, ईएमसी, ई रिक्शा कंट्रोलर, अगर रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुके हैं, तो उसको आप शुरू से देखेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा कि कैसे बोर्ड व्यू फाइल डाउनलोड करना है, बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, फिर उसको कैसे आपको यूजेज करना है। ये आपको तीसरा या चौथा वीडियो है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली हम बता दिए थे। तो चलिए हम इसमें सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको चेक करना होता है स्टैंड बाई सेक्शन। तो स्टैंड बाई सेक्शन को कैसे आप फाइंड करेंगे और वो कहाँ पे होता है, कैसे आप 100% श्योर होंगे कि स्टैंड बाई सेक्शन यही है, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो पहले तो हम जान लें कि स्टैंड बाई सेक्शन का काम क्या होता है। स्टैंड बाई सेक्शन का काम होता है मदरबोर्ड को बिना ऑन किए हुए सप्लाई प्रोवाइड करना। जैसे अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं तो रेड लाइट जलता है, मतलब कि स्टैंड बाई सप्लाई वहाँ तक आ गया है। जैसे ही आप स्विच दाबते हैं, रिमोट पे प्रेस करते हैं, आपका ऑन हो जाता है टीवी। वैसे ही इसमें स्टैंड बाई सप्लाई जब बन जाता है तो फिर आप ट्रिगर करते हैं तो आपका मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाता है। अगर स्टैंड बाई सप्लाई नहीं बना तो बोर्ड में आपका एक प्रॉब्लम आएगा, वो डेड का। तो ये सप्लाई कैसे बनता है, क्या क्या लगा हो सकता है, कहाँ पे इसको शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं, ये कंप्लीट हम इसमें बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो मदरबोर्ड है, ये आपका 41 का मदरबोर्ड है। यानी यहाँ ये आपका है साउथ ब्रिज, ये आपका नॉर्थ ब्रिज, ये सीपीयू सॉकेट। ये तो हम पहले आपको एक एक करके इंफॉर्मेशन ये करा देते हैं। तो कंप्लीटली इसमें हम एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन करा देते हैं। तो थोड़ा सा तो चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन कराते हैं कि कौन सा क्या चीज़ है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये आपको रैम स्लॉट होता है। देखिए ये DDR3 यहाँ पे दिखा दिया कि इसमें जो रैम है DDR3 लगेगा, तो मतलब ये रैम स्लॉट है। इस पर जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे ये चीज़ें आपको डिटेक्ट करके आपको बता देगा। बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर में यही आपको फ़ायदा है। एक और बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर आता है जिसके बारे में हम आगे क्लास में हम आपको बताएंगे। तो ये आपका बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आते हैं, ये क्या चीज़ है जी, PCI स्लॉट है। ये आपका PCI एक्सप्रेस है। देखिए PCIe लिखा मतलब एक्सप्रेस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है U3, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे ये क्या चीज़ है, बैटरी, यानी सीमोस बैटरी आपको यहाँ पे लगा हुआ है। सीमोस बैटरी कुछ इस तरह से इसमें दिखाता है जी। तो जहाँ पे इस तरह पतला लाइन तक बना हुआ है, इसका मतलब कि सीमोस बैटरी आपका यहाँ पे है। फिर आते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या है, LPT पोर्ट है। यहाँ पे LPT पोर्ट दे दिया है जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये है ATX पावर, 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। ये है आपको 24 पिन ATX पावर कनेक्टर। तो एक आपके मदरबोर्ड में 2 पावर कनेक्टर होता है, एक 24 पिन ATX कनेक्टर होता है और एक 4 पिन ATX कनेक्टर होता है। ये है आपका 4 पिन ATX कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है।
और ये 24 पिन ATX कनेक्टर हो गया। ये आपको CPU सॉकेट है, ये तो आप लगभग सबको पता होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो है आपको, ये आपको साउथ ब्रिज है जिसको ICH भी बोलते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है। ये आपको NU यानी नॉर्थ ब्रिज है जिसको हम GMCH, MCH या ग्रीन चिप भी बोलते हैं। उसके बाद ये है IOIC, ये IOIC है, ठीक है। ये क्लॉक IC है, क्लॉक IC है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखिए एक क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये आपका पोर्ट हो गया, लाइन पोर्ट हो गया। इसके नीचे ये आपका लाइन मतलब लाइन पोर्ट के नीचे यहाँ पे आपका USB है और नीचे लाइन पोर्ट है। ये आपका कंप्लीट ऑडियो हो गया। ये आपका है HD ऑडियो कनेक्टर है। ये आपका हो गया ऑडियो IC, और यहाँ पे ये आपका बायोस IC है जी, ये आपका बायोस IC है। ये पावर IC है। यहाँ पे देखते हैं USB, जो USB का होता है वो लगा हुआ है। ये आपका VGA कनेक्टर हो गया। ये आपका PS2 यानी कीबोर्ड माउस हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे ड्राइवर IC लगा हुआ है। तो ये हो गया कंप्लीट इसमें आइडेंटिफिकेशन। जब कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन हो गया तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे। अब एक सेक्शन को हम पकड़ते हैं, जैसे कि हमें स्टैंड बाई सेक्शन, हमने शुरू में बताया कि स्टैंड बाई सेक्शन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो 24 पिन ATX कनेक्टर पे हमने अभी क्लिक नहीं किया, सिर्फ इस पर ले गया, इसका नाम बता दिया। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये देखेंगे कि साइड में यहाँ पे इसका डिटेल आ गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर डिटेल आ गया कि कौन सा पिन क्या है, ठीक है। 1 नंबर 3 वोल्ट, 2 नंबर 3 वोल्ट, 3 नंबर ग्राउंड होता है, 4 नंबर 5 वोल्ट होता है, 6 नंबर ग्राउंड 4 नंबर 5 वोल्ट होता है, 5 नंबर ग्राउंड होता है, 6 नंबर 5 वोल्ट, 7 नंबर ग्राउंड, 8 नंबर पावर ओके, 9 नंबर स्टैंड बाई, 10 नंबर 12 वोल्ट, 11 नंबर 12 वोल्ट, 12 नंबर 3 वोल्ट, 13 नंबर भी 3 वोल्ट होता है, 14 नंबर -12 वोल्ट, 15 नंबर ग्राउंड, 16 नंबर PS ऑन यानी पावर सप्लाई ऑन, 16 नंबर PS ऑन, 17, 18, 19 ग्राउंड होता है, 20 अनकनेक्टेड होता है, किसी से कनेक्ट नहीं होता है, 21, 22, 23 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसको और थोड़ा सा नीचे कर दूँ, और 24 नंबर ग्राउंड वाला पिन होता है। तो 5 वोल्ट PS ये पावर, ये आपका 8 नंबर इसको बोलते हैं P गुड, पावर गुड इसको बोलते हैं, 5 वोल्ट स्टैंड बाई और 5 वोल्ट PS ऑन। ये तीनों 5 वोल्ट अलग होता है, बाकी जितना 5 वोल्ट है ये सब ये एक ही है। अब हमें स्टैंड बाई सेक्शन को जी कवर करना है, तो हम स्टैंड बाई पे क्लिक करेंगे। अब आपको ये इजी होगा कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई आपके मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ जाता है। इन केस अगर आप 5 वोल्ट स्टैंड बाई बाहर आपके SMPS कनेक्टर के बाहर चेक कर रहे हैं, 5 वोल्ट स्टैंड बाई दिखा रहा है। अगर जैसे ही 5 वोल्ट स्टैंड बाई जैसे ही आप 24 पिन ATX कनेक्टर में कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई अगर आपका ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर 5 वोल्ट स्टैंड बाई में अगर शॉर्टिंग है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ कहाँ जा रहा है। वहाँ आप इजीली चेक करके अपना मदरबोर्ड का शॉर्टिंग पकड़ सकते हैं कि प्रॉपर आपका 5 वोल्ट कहाँ कहाँ गया। तो देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे भी जा रहा है, 5 वोल्ट ये पास में भी जा रहा है, अलग अलग कंपोनेंट है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे ये लगभग अगर एक्चुअली काउंट किया जाए तो 1 2 3 जगह यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 और 20 21 22 23
24 और 25 जगह। अब बताइए कि अगर मदरबोर्ड में आपके शॉर्टिंग है तो जब तक ये 25 जगह आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपका 5 वोल्ट स्टैंड बाई शॉर्ट दिखाएगा। इनमें से कोई अगर कंपोनेंट खराब होगा, कोई रजिस्टर खराब होगा, कोई कैपेसिटर खराब होगा तो ये 5 वोल्ट की शॉर्टिंग यहाँ पे दिखाएगा। तो बोर्ड व्यू में ये आपको फ़ायदा है, सेमेस्टिक में आपको ये चीज़ नहीं मिल पाता है, ये फ़ायदा नहीं हो पाता है, या इतनी जानकारियाँ आपको इजीली नहीं मिल पाता है कि कहाँ पे जा रहा है, किस किस कंपोनेंट पे जा रहा है, कितने पिन वाले कंपोनेंट पे 5 वोल्ट की सप्लाई जा रहा है, ये चीज़ आपको पकड़ में नहीं आता है। बाकी आपके बोर्ड व्यू, अगर आपके जो बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं उस बोर्ड का अगर बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर अगर मिल जाता है तो आप इजीली ये सारी चीज़ें पकड़ सकते हैं। हम अपने अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल अगर कोर्स करना है तो आप बेफिक्र होकर हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। सिखाने का गारंटी हमारी होती है। हम अपने क्लास में जब कोर्स कराते हैं तो एकदम डीपली इस तरह के नॉलेज कुछ देते हैं ताकि स्टूडेंट प्रॉपर हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट टच कर सके, उसको चेक कर सके। अब चलिए हमें स्टैंड बाई को कवर करना है। स्टैंड बाई सेक्शन, अब स्टैंड बाई शो होता है यहाँ पे 3 पिन का ज़्यादातर मोस्टली ट्रांजिस्टर लगा होता है जी, या एलडीओ लगा होता है। मोस्टली हम उसको एलडीओ बोलते हैं, लो ड्रॉप आउट। चलिए शॉर्टकट में हम एलडीओ को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई, 5 वोल्ट स्टैंड बाई आया। अगर 3 वोल्ट स्टैंड बाई यहाँ से आगे वाले पिन से आउट हुआ, इसका मतलब कि यही आपका एसबी वाला मोसफेट या एलडी वाला है। यहाँ से देखिए 3 वोल्ट स्टैंड बाई आउट हुआ, मतलब 100% यही आपका वो मोसफेट है। जो मोसफेट हो या ट्रांजिस्टर हो, क्योंकि कोडिंग क्यू लिखा हुआ है तो मोसफेट का भी कोडिंग क्यू होता है और ट्रांजिस्टर का भी कोडिंग क्यू होता है। ट्रांजिस्टर होगा तो एलडीओ होगा, नहीं लो ड्रॉप आउट। मोसफेट होगा तो रिवर्स में लगा होगा और इसको एडजस्टेबल बनाया होगा, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू इसको सप्लाई कम किया होगा, वो आगे हम चेक कर लेंगे। तो पहले तो हम 100% श्योर हो गए कि यही वो कंपोनेंट है जो 5 वोल्ट को 3 वोल्ट बनाता है। और बोर्ड ऑन होने से पहले जो सेक्शन है जिसको चाहिए बोर्ड ऑन होने से पहले सप्लाई, उसको ये प्रोवाइड करता है। चलिए अब हम सब चीज़ छोड़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं इस आईसी पे। इसको मैं जूम कर लिया सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जूम किया और यहाँ पे अब हम इसकी डिटेल पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन किया और यहाँ से आउट कर रहा है 3 वोल्ट स्टैंड बाई। अगर ये आगे वाला पिन अगर ये ग्राउंड होता तो ये 1 नंबर इस पिन से सप्लाई आउट होता। तो अगर इस पिन से सप्लाई आउट होता, मतलब यहाँ पे इन किया, ये वाला ग्राउंड है और यहाँ से आउट करता, तो ये फिक्स एलडीओ होता, यह फिक्स एलडीओ होता। अगर ये यहाँ से आउट कर रहा है तो ये एडजस्टेबल एलडीओ है। अगर यहाँ से आउट कर रहा है तो जरूर 100% यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का यूज होगा, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और वो वोल्टेज डिवाइडर के कनेक्शन यहाँ से होंगे कुछ। चलिए तो हम इस पर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इस पर कनेक्ट किए, यहाँ पे दिखा दिया कि एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है, एक कैपेसिटर है, सॉरी एक कैपेसिटर ही है। तो इसका दूसरा पिन ग्राउंड है, लिख दिए यहाँ पे, देखेंगे ग्राउंड। तो इसका दूसरा पिन यहाँ पे दिखा है, ये क्या है, ये आपको अलग, इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ये रजिस्टर है नहीं, हमें रजिस्टर पे जाना है। तो ये रजिस्टर की इस पिन पे सप्लाई है, इस पे हम कनेक्ट किए, ये दूसरे से कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे सप्लाई आया था 3 वोल्ट स्टैंड बाई, इसके रजिस्टर के दूसरे पिन पे जब मैंने कनेक्ट किया तो 1 नंबर से भी ये कनेक्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच से इसका कनेक्शन होता है। तो अभी यहाँ अगर हम यहाँ पे भी कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी इसको दिखा रहा है और इसको भी दिखा रहा है, तो ये दोनों एक ही होता है और ये इनसे कनेक्ट होता है। तो ये R1 होता है और ये R2 होता है। R2 का जो दूसरा पिन होता है ये ग्राउंड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ग्राउंड है, तो ये वोल्टेज डिवाइडर बन गया है यहाँ पे। और वोल्टेज डिवाइडर बन के क्या होता है, इस वोल्टेज को एडजस्ट करके ये क्या होता है, यहाँ पे जो आउटपुट वाला सप्लाई होता है इसको ये कम कर देता है, यानी एक फिक्स वोल्टेज कर देता है, जिससे यहाँ पे आपको 3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आउट होता है। चलिए अब 3 वोल्ट सप्लाई आपको आउट हो गया। अब यहाँ पे ये कैसे होगा, मतलब कि यहाँ पे ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगा,
तो 3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई जो है बहुत जगह जाता है। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा छोटा, ताकि प्रॉपर आपको दिखे कि ये कहाँ कहाँ तक जाता है। और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम क्लिक किए, यहाँ पे 3 वोल्ट स्टैंड बाई, क्योंकि यहाँ पे तो टच होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो पिन का डिटेल हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 3 वोल्ट स्टैंड बाई 4 नंबर पिन पे, तो अब ये दिखा दिया जी कि 3 वोल्ट स्टैंड बाई कितने जगह जाता है। अब ये देख लीजिए 3 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ जाता है, IOIC पे जाता है। ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे भी जा रहा है, ये डायोड पे भी जा रहा है। ये कौन सा डायोड है, बैटरी CMOS RTC पे जा रहा है, RTC सेक्शन पे जा रहा है। PCI स्लॉट के A साइड के 14 नंबर पे जा रहा है, PCI एक्सप्रेस के B साइड के 10 नंबर पे जा रहा है, ठीक है। IOIC पे चला ही गया। उसके बाद ये सप्लाई आपको यहाँ पे साउथ ब्रिज पे भी जा रहा है। साउथ ब्रिज पे जाने के बाद फिर ये सप्लाई आपको, ये आपका IC है, ऑडियो IC पे भी जा रहा है, बायोस IC पे भी जाएगा। तो ये बहुत सारे सेक्शन में आपको स्टैंड बाई सप्लाई रन करता है। तो इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट, अब स्टैंड बाई सप्लाई में अगर ड्रॉप होता है या ये सप्लाई शॉर्टिंग दिखाता है, आउटपुट में लो वोल्टेज प्राप्त होता है, तो इस तरह से आप अलग अलग एक एक करके पिन टू पिन कनेक्ट होके और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं है, या उस कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं कि वाकई ये सही है कि ख़राब है। तो ये होता है स्टैंड बाई सेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ जी, और मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ इजी करके। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन किधर गया, कलम EPIC EPIC पेन, क्योंकि मैं पहले से पेन ओपन नहीं किया था तो ओपन हो जाए। फिर मैं आपको स्टैंड बाई सेक्शन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। थोड़ा सा पेन लोड होने में टाइम लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पेन आ गया है और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में रखता हूँ जी। अब देखिए एक्चुअली होता कैसे है, इजी होता है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इजी कर रहा हूँ। ये मान ये मान लीजिए 24 पिन का ATX कनेक्टर है। 24 पिन के ATX कनेक्टर के 9 नंबर पिन से जी, 9 नंबर से आपको सप्लाई निकलता है 5 वोल्ट SB, 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई आउट होता है। यहाँ पे एक लगा होगा LDO। अब देखिए 2 तरह का LDO लगा है, दोनों की कनेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली 2 ही तरह का होता है। तो यहाँ पे एक LDO लगा होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। ये सप्लाई यहाँ पे इन हो गया। यहाँ पे जी आपका 5 वोल्ट SB इन हो गया। और यहाँ से ये वाला आगे वाला पिन क्या होता है कि ये ग्राउंड होता है। आगे वाला अगर पिन ग्राउंड है तो यहाँ से सप्लाई निकलेगा 3 वोल्ट SB, 3 वोल्ट SB। ये 3 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई निकलेगा और जिस जिस सेक्शन में जाना है वहाँ चला जाएगा। जो दूसरा हमारा होता है इसको बोलते हैं फिक्स LDO, FIX LDO, फिक्स LDO यानी फिक्स लो ड्रॉप आउट। ये फिक्स है कि 5 वोल्ट आएगा तो 3 वोल्ट आउट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको PCI पे जाता है, PCI एक्सप्रेस पे जाता है, RTC पे जाएगा, बायोस पे जाएगा, लाइन पे जाएगा, क्लॉक पे जा सकता है, IOIC पे जाएगा, PCH पे जाएगा, साउथ ब्रिज पे जाएगा, SOC होगा तो SOC पे जाएगा, अलग अलग पे जाएगा। अच्छा, दूसरा कैसे काम करता है? तो दूसरा एक्चुअली एडजस्टेबल होता है।
दूसरा एडजस्टेबल होता है, वो कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे आपको सप्लाई इन हो गया, ये 5 वोल्ट एस्ट बाई 5 वोल्ट एस बी 5 वोल्ट स्टैंड बाई इन हुआ। यहाँ से क्या होगा कि 3 वोल्ट स्टैंड बाई आउट होगा और इसी ट्रैक में जाके मिल जाएगा। और इसके ये वाले पिन जो है, अब इसको अगर ट्रांजिस्टर है तो इसको बेस बोलेंगे क्योंकि बेस को कंट्रोल करने के लिए जाएगा। अगर यहाँ पे मॉसफेट लगा है तो इसके गेट को कंट्रोल करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक लगेगा वोल्टेज डिवाइडर, ये रजिस्टर मैंने बना दिया, एक और रजिस्टर, और इस रजिस्टर का जो पिन है ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा, ये ग्राउंड से, और ये बीच से यहाँ से जाके यहाँ पे कनेक्शन होगा इसका। ये क्या करेगा वोल्टेज डिवाइडर कि इसके गेट को ये एक सीमित तक फिक्स कर देगा, वहाँ से इतना ही वोल्ट ये आउट करेगा। तो यहाँ से अब आपका हुई, क्योंकि जब तक ये रजिस्टर खराब हो, वोल्टेज डिवाइडर नहीं लगा है, तब तक ये 5 वोल्ट इन करेगा और 4.7 वोल्ट आउट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर डायोड लगा हुआ है। तो डायोड अपना जो कंज्यूमिंग पॉइंट है वो रख लेगा, बाकी सप्लाई आउट कर देगा। बाकी जैसे ही वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो यहाँ पे 2 वोल्ट बनेगा जी, यहाँ पे 2 वोल्ट बनेगा और यहाँ पे आपको सप्लाई हो जाएगा 3.3 वोल्ट एसबी। इस तरह से कुछ होता है। अब आपको स्टैंड बाई सप्लाई देख रहे थे, अलग अलग जगहों पे जा रहा था। अभी आपको जो मैंने काउंट करा है 20-22 जगह जो जा रहा था स्टैंड बाई, तो इन अगर जगहों में कहीं भी अगर शॉर्टिंग है तो ये 5 वोल्ट सप्लाई आपको शॉर्ट दिखाएगा, या 5 वोल्ट आपको नहीं, यहाँ पे 3 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट दिखाएगा, या इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तभी सप्लाई ड्रॉप हो सकता है, या इसमें प्रॉब्लम होगा तभी सप्लाई ड्रॉप हो सकता है। अब थोड़ा सा फिर अगर स्टैंड बाई की बात किया जाए तो यही 2 तरह का कंपोनेंट आपको होता है इसमें मोस्टली। फिर अगर यहाँ पे हम देखा जाए, जैसे कि हम 3 वोल्ट स्टैंड बाई की बात करें तो 3 वोल्ट स्टैंड बाई, और फिर हम इसको लाते हैं यहाँ पे जूम करते हैं। अब देखिए ये जो 3 वोल्ट स्टैंड बाई, ये जितना ये आपको येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है, ये सब जगह 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई की सप्लाई यहाँ पे पहुँच रहा है। तो इतने जगह आपको स्टैंड बाई सप्लाई यहाँ पे आपको आउटपुट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जाने के लिए। तो इनमें भी अगर ये जितने जगह आपको येलो कलर दिखा रहा है, इनमें कहीं भी अगर शॉर्टिंग होगा तो ये 3.3 वोल्ट की जगह, ये 3.3 वोल्ट की जगह यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, आधा वोल्ट हो जाएगा, 1.5 वोल्ट हो जाएगा सप्लाई। तो इस तरह से सप्लाई ड्रॉप हो जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि आउटपुट में प्रॉब्लम है या ये फिर इनपुट में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे स्टैंड बाई सेक्शन। और डीपली में अगर जानना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, कोर्स करिए। कोर्स में और डीपली आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, वीडियो में हम इतना तक ही जितना संभव है उतना बता सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में गए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।